अभय पराशर मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अभय, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, जहां एक तरफ बीजेपी उन पर तमाम गंभीर आरोप लगा रही है, उन आरोपों के पलटवार में अरविंद केजरीवाल ने वापस सरकार पर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि आज तक सरकार की तरफ से इसे बेहतर करने के लिए, वेस्ट मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, फंड ही नहीं जारी किया गया। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और इसमें पिस कौन रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें, दो तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे वो जो गाजीपुर का पूरा जो कूड़े का ढेर है, जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है, वो है। सामने यहाँ पर बैरिकेड के इस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ पुलिस है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में पिस कौन रहा है, मेरे पीछे आप देखिए, लोग यहाँ पर घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली की जनता जिसको लेकर आने वाले एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, इस कूड़े के ढेर को लेकर, उसमें जनता परेशान हो रही है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों का जाम लग गया है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जहां तक बात हुई कि क्या कुछ काम किया है, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं और लगातार दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष त्यागी, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया। एमसीडी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कूड़े को ढेर को लेकर? आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, जब से सांसद गौतम गंभीर जी सांसद बने हैं तब से इस कूड़े के पहाड़ की जो हाइट थी वो 25 मीटर तक कम कर दी गई है और 25 किलोवाट बिजली का जो उत्पादन है रोज किया जा रहा है इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के द्वारा। 9 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है, तब से लेकर अब तक इस कूड़े के पहाड़ के लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एमसीडी के इलेक्शन पास आ गए हैं तो उसको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि शराब के दलाली को लेकर तो ये बदनाम हो ही चुके हैं। दिल्ली में इन्होंने काम कुछ किया नहीं है, कहने को, बोलने को, करने को उनके पास कुछ नहीं है। अब ये क्योंकि इसकी हाइट जो है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के द्वारा, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा कम कर दी गई है, तो इनको यही दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे राजनीति करने आ रहे हैं। कितनी हाइट कम हुई है इस कूड़े के ढेर की? कितनी हाइट कम हुई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कोई काम नहीं किया एमसीडी ने इतने टाइम से। 50 में देखो जी, ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। ठीक है, आज तक किसी भी पार्टी ने इस चीज को भी, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने उनका श्रेय पूरा जाता है। तो ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम कोई दूसरा करता है, क्रेडिट लगा के चले। जैसे क्रेडिट चोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको क्रेडिट लेने की बीमारी है। किसी का काम करो उस पे अपना ठप्पा लगा दो, ये केजरीवाल जी का पुराना फंडा है। वो ये कह रहे हैं कि काफी इस कूड़े के ढेर की हाइट कम हुई है और गौतम गंभीर ने काफी काम किया है। आम आदमी पार्टी हालांकि ये कह रही है कि एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया और दोनों ही कार्यकर्ता एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये बैरिकेड है जहां पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, वो आपस में एक दूसरे के सामने भिड़ गए, काले झंडे लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप यहाँ पर लगातार लगा रहे हैं। अब एक और तस्वीर जो है वो मैं आपको यहाँ पर कुछ उन लोगों से बात करूंगा जो इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक में भी इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप लोग कितनी देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक में? 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लगभग 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमें फंसे हुए। 1.5 घंटे से? हाँ। देखिए, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ पर आंटी? 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, हमें यहाँ पे खड़े, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। इस कूड़े के ढेर को लेकर एक अलग राजनीति है। एमसीडी इलेक्शन से पहले जनता अलग परेशान है, घंटों से लोग जाम में यहाँ पर फंसे हुए हैं और लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि काम किया गया है। हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। सर ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। एक मिनट, इनकी बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हजार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो
अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे वो पहुंचे हैं और तमाम गंभीर आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए। अभय पराशर का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय देखिए, एक नया आरोप लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये कहा कि 15 साल में बीजेपी ने कुछ किया नहीं, 3 बड़े पहाड़ कूड़े के खड़े कर दिए और जो योगा क्लासेस वो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चला रहे थे उसे भी बंद करवा दिया। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए हैं उसको लेकर बीजेपी के कई यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि ये झूठ की राजनीति है, क्योंकि काफी हाइट जो है वो इस कूड़े के ढेर की कम की गई है। कुछ और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी ने कुछ नहीं किया 15 सालों में, इसी वजह से जो कूड़े का ढेर है वो लगातार बढ़ता गया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक होता है झूठ की राजनीति करता है केजरीवाल। उसने कहा ये कूड़े का ढेर कम नहीं हुआ है, 40% कूड़े का ढेर खत्म हो गया है सिर्फ 2 साल में। सिर्फ 2 साल में 40% ढेर नीचे आ गया है और उसके लिए यहाँ 24 से 25 मशीनें लगाई गई हैं उसके निस्तारण के लिए। यहाँ जितनी भी सोसाइटीज है, हमारे सांसद जी ने उसमें सब में जागरूकता कराकर कूड़े का सेग्रीगेशन स्टार्ट करवा दिया है और ये उन्होंने बिना विज्ञापन के इतना कम कर दिया है। हम काम करते हैं बिना विज्ञापन के। केजरीवाल पिछले 15 सालों से है। आप दिल्ली की दशा देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, कॉलेज में घोटाला देख लीजिए, शराब का घोटाला देख लीजिए। कोई एक उसने नया पुल नहीं बनवाया, नया स्कूल खुद ने कुछ नहीं किया और वो अब झूठ पर राजनीति कर रहा है। काम उसने नहीं किया। दिल्ली को पेरिस बना रहा था, यमुना तक साफ नहीं हुई, यमुना में झाग के पहाड़ खड़े कर दिए उसने। पहले अपने को देखे ना। जो अभी बयान दिया है एमसीडी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ झूठ है और अभी की यहाँ की जो दोबारा से दिखाने कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं। बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर गाजीपुर जो बॉर्डर है उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पहले की स्थिति थी कि एक दूसरे के आमने सामने भिड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, अब वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन ट्रैफिक लगा हुआ है, लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है एक दूसरे के ऊपर। सॉल्यूशन की बात कोई भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को चोर बता रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। हालांकि कितनी इसके अंदर हकीकत है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो यहाँ के सांसद हैं ईस्ट दिल्ली के गौतम गंभीर, उनकी तरफ से काफी काम कराया गया है, कई मशीनें लगाई गई हैं और इस कूड़े के ढेर की हाइट जो है वो कम की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।